Hi everyone. Now we will be discussing about the specific topic of weapons. Weapons means हथियार, असलहा क्या चीज है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे डिस्ट्रक्ट होता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे स्पेसिफिकली इस मौजू के हवाले से। दोस्तों आपने ये तो बहुत कॉमनली सुना होगा, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस मीन एटॉमिक बम्स एंड इस तरह के बहुत सारे और हथियार, बहुत सारे ऐसी चीजें, बायोलॉजिकल वेपन्स, chemical weapons, and specifically the conventional weapons, the guns, the tanks, artillery and बहुत ऐसे हथियार जो कि weapons of mass destruction के तौर पे दुनिया यूज कर रही है, बना रही है और इसको एक्सपोर्ट कर रही है, सेल कर रही है और इसको यूज कर रही है। आज हम स्पेसिफिकली जिस मौजू में बात करेंगे वो इसका एक अपोजिट जोन भी है, एक इसकी लाइटर साइड भी है, जिसकी एक रोशन एरिया भी है, दैट इज द वेपन्स ऑफ मास कंस्ट्रक्शन। इस एरिया पे तो पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन इस एरिया में हम क्या कर रहे हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वेपन्स ऑफ मास कंस्ट्रक्शन, इस पे काम बहुत कम हो रहा है। स्पेसिफिकली जिस एरिया, जिस डेमोग्राफिक्स में हम अवेलेबल हैं, हम इस पे काम बहुत कम कर रहे हैं और सारे का सारा काम इसी पे हुए चला जा रहा है। इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम कैसे जानेंगे, इसको हम कैसे बिल्ड करेंगे, यह हमारा आज का मौजू है, जिसके ऊपर मैं चंद एक बातें यहाँ पे साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो बहुत कॉमनली चीज है, इसको समझना तो बहुत आसान है कि डिस्ट्रॉय करने के वो तमाम हथियार जो कि इस पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है और उसको ऊपर से ऊपर लेके जाया जा रहा है ताकि बेहतरीन से बेहतरीन हथियार मार्केट में ला के सेल किए जाए, जिससे ह्यूमन की तबाही हो। लेकिन क्या किसी ने इस चीज पे काम शुरू किया कि वेपन्स ऑफ द मास कंस्ट्रक्शंस को कैसे इंप्रूव किया जाए? माय डियर फ्रेंड्स, ये लम्हा फिक्रिया है, ये वो खास चीज है जिसके ऊपर हमें आज सोचना है, क्योंकि वेपन्स ऑफ मास कंस्ट्रक्शन, अगर हमने मैसिव कंस्ट्रक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, स्पेसिफिकली जो कि हैं हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इसमें बहुत पॉजिटिव एंड वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। वेपन्स ऑफ द मास कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली कैसे यूथ को किस तरीके से बिल्ड करना है, किस वे में, एथिकल मॉरल वैल्यूज के साथ। यहां पे मैं अपने एक बहुत ही मोहतरम मुफक्किर किस्म के एक जहर रखने वाले आदमी के बारे में आपसे उसकी एक खास चीज शेयर करना बहुत जरूरी समझता हूं। उस खास हस्ती का नाम है जनरल हमीद गुल। जनरल हमीद गुल ने अपने एक बयान में पूरी दुनिया के सामने इस चीज को वाजे कर दिया था कि वेपन्स ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन मीन्स इफ देयर इज नो मोरालिटी देन द टेक्नोलॉजी इज द rascality. टेक्नोलॉजी इज द rascality विदाउट मोरालिटी। मीन्स अगर मॉरल वैल्यूज ठीक नहीं है तो टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन किसी भी कौम के लिए बहुत तबाही का बायस बन सकती है। इस चीज को आप एनालाइज कर सकते हैं। दुनिया को मैस डिस्ट्रक्शन की तरफ जिन वेपन्स के थ्रू लेके जाया गया या लेके जाया जा रहा है, उसमें टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट तो शामिल है, उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो काम कर रहे हैं, लेकिन मोरालिटी वहां कहीं ना कहीं मिस है, जिसमें ह्यूमन को टारगेट करके डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाया जा रहा है। आज इस स्पेसिफिक मौजू पे हमने इसलिए बात की है कि उसकी एथिकल वैल्यूज को इंप्रूव करना है, मोरालिटी को इंप्रूव करना है और वैल्यूज को ऊपर लेके जाना है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तब ही कौमें एक अच्छी कौमें के तौर पे ग्लोबल कैनवस के ऊपर उभरती हैं और अपनी पूरी नेशन को लेके बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ती है। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पे तो पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन वेपन्स ऑफ मास कंस्ट्रक्शन पे आज से हम एक और डायमेंशन के थ्रू काम स्टार्ट करेंगे, ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को अगर आने वाले वक्त में एक बेहतरीन से बेहतरीन मुस्तकबिल दे सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी पैगाम के साथ जज़ाकल्लाह।